जियो और जीने दो, ये है हमारी संस्कृति। आप जानते हो बच्चों कि भारतीय संस्कृति में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद भी जिएं और औरों को भी जीने दें। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है दो गौरैया और इसे लिखा है भीष्म साहनी जी ने। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास कई तरह के पशु पक्षी देखे होंगे। कई आपके घर के अंदर भी आते हैं और कई बाहर से आपको दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पशु पक्षियों के बारे में बहुत संवेदनशील होते हैं। अक्सर लोग उनकी अनदेखी करते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। हमें कभी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी मज़ेदार कहानी। भीष्म साहनी जी जब छोटे थे तो वो अपनी एक बात को याद करके ये कहानी लिखते हैं। उनके अनुसार उनके घर में वो लोग सिर्फ 3 ही लोग थे, माँ, पिताजी और लेखक स्वयं। और लेखक अपने पिताजी के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था। खास करके पशु पक्षियों को जब बहुत ज़्यादा, जीव जंतुओं को जब बहुत ज़्यादा अपने घर में आना जाना करते देखते तो वे गुस्से से उबल पड़ते थे। उनका घर भी खुला खुला था, आंगन में पेड़ पौधे भी थे। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ पशु पक्षी तो आएंगे ही आएंगे ना। कई बार इतने पशु पक्षी आते कि पिताजी को लगता मेरा घर तो कोई धर्मशाला, कोई सराय, कोई लोगों के ठहरने का स्टेशन सा बना हुआ है, जिसे देखो अपने आप चला आता है। मानो इस घर के मालिक वही लोग हैं। हमारी तो इस घर में कोई पहुंच ही नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं। और लेखक के पिताजी जब ऐसे गुस्सा करते ना तो उनकी माताजी और लेखक मन ही मन हंसते। वे सोचते बेचारे पशु पक्षियों को क्या पता, उन्हें तो जहाँ रहने की जगह मिले वो चले आते हैं। पर पिताजी थे कि गुस्सा करना छोड़ते ही नहीं। और पशु पक्षी, उनका भी क्या दोष, वो भी तो जहाँ जगह मिले वहीं चले आते। कभी पेड़ पे, कभी खिड़की पे, कभी रोशनदान पे, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। अब तो पिताजी की सब्र की सीमा दूर हो गई जब उन्होंने देखा कि अब उनके घर में पशु पक्षी के साथ साथ आसपास तो आते ही थे, अब तो 2 गौरैया हैं जो उनके कमरे तक पहुंच गई हैं। जब उन्होंने देखा तो उनके तो सब्र का पारा टूटने लगा, गुस्से से उबलने लगे। अब तक तो उन्होंने चूहों को, बिल्लियों को, कौवे को, कबूतर को, छिपकलियों को, चींटियों को, इन सब को देखा था। जब से ये 2 गौरैया आई उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पे जाने लगा। धीरे धीरे पिताजी ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इन गौरैया को तो मैं निकाल कर ही रहूँगा। मेरे घर में मैं इनको रहने नहीं दूँगा। लेखक की माँ और लेखक सोचते पिताजी को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों ये इनके पीछे पड़े हैं। माँ कहती रहने दीजिए जी, पड़े हैं नहीं, मैं इन्हें निकाल के रहूँगा, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। पिताजी की ऐसी रोबीली आवाज़ सुनकर लेखक तो बेचारे डर ही जाते, क्योंकि छोटा सा बच्चा था उस समय। माँ ने कई बार कहा, पिताजी नहीं माने, तो माँ को मज़ा आने लग गया उनकी चिढ़न देखकर। बच्चों, जब हम और आप भी किसी बात पर कोई हमें चिढ़ाते हैं और हम बहुत चिढ़ते हैं ना, तो दूसरे लोग हमें ज़्यादा चिढ़ाते हैं। पिताजी गुस्से में कूद रहे थे, माँ ने जब मजाक उड़ाया तो और गुस्सा हो गए और चिढ़ने लगे। माँ ने कहा, रहने दो रहने दो, 2 चूहे तो निकाल नहीं पाते हो, बड़े आए चिड़िया को निकालने। अब माँ ने ऐसे व्यंग में कहा कि पिताजी को लगा ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है, और गुस्सा हो गए। फ़ौरन खड़े हो गए, ऐसे खड़े हुए जैसे मानो गौरैया को अभी ही निकाल देंगे चुटकी बजाते ही। लेकिन भाई साहब, वो तो गौरैया हैं, ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं, वो भला कहाँ रुकने वाली। इस डाली से उस डाली, इस पंखे से उस पंखे, इस खिड़की से उस दरवाजे, यहाँ वहाँ
अब इधर दूसरी तरफ पिताजी, उधर चिड़िया अपनी कसरत करती है यहाँ से वहाँ, तो इधर पिताजी कभी डंडा लेकर, कभी ताली बजाकर, कभी मुंह से कुछ आवाज़ें निकाल कर, कभी कुछ करते हैं। अंत में तो कूदने लगे उन्हें भगाने के लिए, श श श श करते हैं। और मानो चिड़िया, ऐसा उनको लगता है कि दोनों गौरैया आपस में बात करती है कि ये आदमी कौन है, क्यों नाच रहा है, ये उछल कूद क्यों कर रहा है, इसे क्या हो गया। और दूसरी तरफ माँ, वो तो खिलखिलाकर हंसने लगी। देखा कि पिताजी जब बच्चे की तरह उछल उछल कर उसको भगा रहे हैं उन्हें, तो पिताजी ने गुस्से में कहा, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ ने कहा, नहीं नहीं, ये दोनों चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये जो नीचे आदमी है ना, ये नाच क्यों रहा है, इसको क्या हो गया। अब माँ ने जब यूँ कहा तो पिताजी तो और गुस्सा हो गए। अब तो भैया उन्होंने लाठी उठा ली, लाठी, और कहा चाहे जो भी हो जाए, इनको तो मैं निकाल कर ही रहूँगा। उसके बाद तो बच्चों बड़ी कसरत की। पिताजी ने दम फूल गया, हाँफने लगे, लेकिन हार नहीं मान रहे, निकाल कर ही छोड़ूंगा। तब माँ ने कहा, आपको निकालना ही है तो सारे दरवाजे घर के खुले हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे तब ये उसमें से निकलेंगे, इनको समझ आएगा रास्ता। पिताजी ने माँ की बात सुनी और लेखक यानी कि अपने बेटे को ज़ोर से झिड़क कर कहा, खड़ा क्यों है, जाके दरवाजे बंद कर। लेखक बेचारे भागे भागे गए, सारे दरवाजे बंद किए, रसोई का खुला छोड़ दिया। फिर ये क्या, एक लाठी उठाई पिताजी ने, गौरैया पे हमला किया। ची ची करती बेचारी दोनों जब नहीं सकी तो रसोई के दरवाजे से बाहर चली गई। अब मानो पिताजी ने तो जंग जीत ली है। उन्होंने कहा, देखा, अब एक भी दिन ये लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगी, मैं रहने नहीं दूँगा। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। वो देखो, दोनों फिर आ गई हैं, दरवाजे के नीचे से आ गई। भाई चिड़िया को जगह ही कितनी चाहिए आने के लिए। पिताजी ने बड़ी कोशिश की, कभी लाठी दिखाई, कभी दरवाजे के जो नीचे जगह थी उसमें कपड़े ठूंस कर बंद किए, कभी कुछ उपाय कभी कुछ उपाय, पर हार मान गए, नहीं हुआ। चिड़िया तो फिर आ जाती हैं, क्यों ना आए बच्चों। वो चिड़िया ने अपने उस घर में अंडे दे दिए थे, और जैसे आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं ना, आपकी सुरक्षा करते हैं, वैसे पशु पक्षी भी तो अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। तो वो दोनों गौरैया इसलिए आती थी क्योंकि उनके अंडे थे वहाँ, उसमें से बच्चे निकलने वाले थे। पिताजी ने एक दिन इतवार मतलब संडे, इतवार का दिन था, उन्होंने सोचा आज मैं ये ऊपर जो इन्होंने घोंसला बनाया है ना, इसी को तोड़ दूँगा। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, मुसीबत ही हटा दूँगा, घोंसला ही तोड़ दूँगा। अब तो लगे वो घोंसला तोड़ने के लिए। डंडे से जब उन्होंने घोंसले को हिलाया तो उसमें से चिड़िया ने अपने घोंसले को, चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है ना, उसमें बहुत चीज़ें रखती है, सूखी घास भी रखती है, रुई भी रखती है, कुछ लटकने वाले धागे टाइप के ऐसे भी चीज़ें रखती हैं। तो जैसे ही पिताजी ने कुछ चीज़ों को वहाँ से हिलाया और गिराना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अचानक ऊपर से ची ची की आवाज़ आई। पर ये क्या, गौरैया तो है नहीं, दूर बैठी हैं दोनों, बेचारी उदास चिंता में काली भी पड़ने लगी दोनों। पिताजी ने देखा, अरे ये क्या, गौरैया के अंडे में से तो दो छोटे छोटे बच्चे अपनी गर्दन को उठा उठा के मानो झांक रहे हैं और यूँ कह रही हैं, चीची चीची, मैं आ गई, हम दुनिया में आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। और बच्चों जैसे ही पिताजी ने चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनी और उनके सिर्फ एक झलक देखी, उनका सारा गुस्सा चला गया। उनके अंदर, उनके हृदय में जो कठोरता थी, जो गुस्सा था, वो छू हो गया, उड़ गया। और उन्होंने झट से नीचे उतर करके आके वो जब सोफ़े में बैठे तो देखा कि जैसे ही वो सोफ़े में बैठे, दोनों गौरैया जो दूर बैठी थीं
उड़ के आ गई और अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठ गई। पिताजी ने इन दोनों को इस बार आते देखा पर गुस्सा नहीं किया। देखने लगे, गौरैया दाना लाई थी, चूजों के मुंह में डाल रही थी नन्हे नन्हे, और पिताजी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज पिताजी को गुस्सा नहीं आया, आज पिताजी ने क्रोध नहीं किया। अब वो देख के मुस्कुरा रहे थे। लेखक और माँ भी उनके साथ बैठी मुस्कुरा रही थी, और उस दिन से मानो गौरैया का वो परमानेंट स्थायी निवास बन गया उनके घर में, और लेखक के पिताजी के मन में भी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे जो भी हो, किसी जीव की हत्या ना करो, किसी जीव को चोट ना पहुंचाओ। मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, पर कम से कम उसे तकलीफ़ तो हम बिल्कुल भी ना दें। ऐसे ही गौरैया अपना कलरव करती रहें, हमें अपनी आवाज़ सुनाती रहें, यही कामना करते हैं। हमारा पर्यावरण, जिसे धरती पर ईश्वर ने जैसे बनाया, पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव सब मिलजुल कर स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं। आप सब भी बच्चों प्रयास करना कि आपके आसपास किसी जीव की हत्या ना हो, किसी जीव को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी जीव के साथ कोई अन्याय ना करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो बताइएगा, अगली बार आपके लिए कुछ और कहानी लाएंगे, अलग सी प्यारी सी। धन्यवाद।